जो भी सब प्रकार का इसमें सामान भरा हुआ है। लेकिन जब प्रभु के चरणों में हमारा ध्यान लगता है, हमारे विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं, तो ही हम अपने इस जीवन का समझो के लाभ उठा पाए। क्यों ये हमें जीवन इसलिए नहीं मिला था कि संसार की बेकार की बातों में इसको बर्बाद कर दें। ये बार बार मिलने वाला जीवन नहीं है। ये कितने जन्मों के हमारे शुभ और नेक कर्म करने के बाद इंसान का चोला मिला। उनसे भी ज्यादा नेक और पुण्य कर्म किए होंगे तो हमें गुरु और सत्संग मिला। सत्संग और गुरु मिलना भी आसान नहीं है, और गुरु भी मिल भी गए तो कैसा गुरु मिल गया ये भी आजकल गारंटी नहीं है, कि जो खुद कुछ जानता नहीं है दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा। जिसको खुद को ज्ञान नहीं, खुद कोई करनी करी नहीं, खुद गुरु की सेवा की नहीं, उसको नाम भेद मिला जरूर होगा, लेकिन नाम की कमाई जिसने नहीं की तो उसके पल्ले कोई कुछ नहीं है, वो दूसरे को क्या दे सकता है। ऐसे जो है जो रमता राम को याद करते हैं और जिनने उनके साथ अपना नाता जोड़ रखा है, ऐसे महापुरुषों के पास जाओगे तो वो तुम्हें उस चीज के दर्शन करवा देंगे, उस शक्ति से अवगत करवा देंगे, आपको बुराइयों से निकाल के सत्य मार्ग पर, सच्चाई के रास्ते पर, सद्गुणों का ज्ञान करा के तुम्हारे जीवन को पाक साफ और पवित्र बना देंगे। जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं है, हमारा चरित्र ऊंचा नहीं है, हमारे दिल में शांति नहीं है, तो विरह और वैराग प्रभु के प्रति नहीं बल्कि संसार के पदार्थों का होगा। संसार के पदार्थों के प्रति हो भीगा तो वो चीज हमारे काम क्या आएंगी। इंसान का ये वहम है कि मैं ये करूं वो करूं, कितना कुछ करते हैं, जीते जी मरते वक्त तक हम सोचते हैं ये कर्म जो इंसान नेक करके जाता है तो उसकी नेकी याद रखी जाती है। अब जो काम करना चाहिए था वो हम करते नहीं हैं, दुनिया की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, ये करूं वो करूं। अरे इन चीजों की करने की जरूरत नहीं है। हमें तो इतना है कि अपना ईमानदारी का नेक नियत से और किसी को बिना कष्ट दिए अपना जीवन जिए। बल्कि हमारा नियम ये होना चाहिए, जिए और जीने दें, किसी को दुख ना दें। किसी को दुख देंगे तो उसके बदले में दुख मिलेगा। कुदरत का नियम है, जो इंसान जिसको देगा उसको वैसा मिलेगा। तुम किसी को इज्जत देते हो, आपको इज्जत देगा। आप किसी को बुरा बोलोगे, आपको भी बुराई होगी। आप किसी से झगड़ा करोगे, आपके